तीसरा चौथा तीसरा चौथा राम परिवर्तन, पांचवा और निर्वाचन, फिर उसके बाद पुनर्गठन, सीवरेज इंजन चाहिए, चरण बजारी, स्ट्रीट मेंटेनेंस, लेबर सेल्स, विवाह कंजन, फायर एग्जीक्यूशन, रोड एक्सेस, अतिक्रमण नियंत्रण, पालतू पशु लाइसेंस और सरकार से 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की 12 वित्त आयोग को 8 वित्त आयोग को सहायता प्राप्त करने के बाद 1 करोड़ 60 लाख की बीटी प्राप्त करने के बाद भी हम अगर पूरी से कचरा नहीं उठा पाए और उसके लिए भी हम पर करने लगे तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। तो सदस्यों से पूछे जाएगा हाथ खड़ा करें क्या उन्हें सरकार से 145 रुपए प्रति माह देंगे? अगर आप नहीं तो ठीक है। दूसरा सभी समाजों को जगह दी जानी चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने जो प्रस्ताव बनाया है उसके साथ जोड़न प्लान रिपोर्ट में लगाइए क्या? नहीं तो पिछले जो सभापति थी पिछली सरकार थी उसने गांधी ग्राम के पास 50 समाजों को जगह देने का ऐलान किया था, प्लान दिया था, एक बीघा 1.5 बीघा प्रत्येक समाज को जगह दी जा रही थी। उसका क्या हुआ? आज नए सिरे से ये हो रहा है जिस समाज को सिवाय पर इसका जो आपने दिया है ये बिल्कुल नोटिफाइड कर दो। आपके पास अगर जोनल प्लान के बगैर आप क्या राजस्थान सरकार भी 1 फुट किसी को आवंटित नहीं कर सकती, हाई कोर्ट की रोक है, तो आप इसकी जोनल प्लान रिपोर्ट में मंगवाएं। तीसरा, आज पिछली बार भी आरयूआईडीपी की तरफ से 135 करोड़ रुपए आए थे और डीपीआर बनी थी। डीपीआर का भुगतान एक मिनट के बाद बोलेगा सर भारत का मीटिंग इसलिए 4:30 में 10 मिनट में खत्म हो गई, चल जाओगे। डीपीआर बनी थी उसमें 33 पैसे के हिसाब से टेंडर हुआ था और फर्म का नाम था, फर्म का नाम भी बता देता हूँ, कैटकॉम कंपनी को 33 पैसे में हुआ था और हम कैटकॉम कंपनी ने 33 पैसे में डीपीआर बनाई थी। आज 80 पैसे में आप कैसे जो 10 एजेंडे दिए थे उस पर हमने प्रस्ताव पास करवाया है। पहले एजेंडा 1 से 10 तक तो हमारे भूमि आवंटन का जो मसला था उस पर हमने सहमति ली है और भूमि आवंटन में भी जीएसएस का मामला था। तो जीएसएस से क्या होगा कि जो बूंदी की जनता जो वोल्टेज लो से जो परेशान थी उससे उसको निजात मिलेगी। सेकंड, पानी की टंकी का जो हमने प्रपोजल रखा था तो पानी की टंकी से जो बूंदी में जो पानी की समस्या है उसका निराकरण होगा। और तीसरा,
जो सभी समाजों के द्वारा छात्रावास के लिए जो भूमि आवंटित की गई है, तो छात्रावास के द्वारा जहाँ बच्चे बच्चियाँ अपनी शैक्षणिक योग्यता को निखारेंगे तो उससे बूंदी का विकास होगा। और उसके बाद हमने जो ये एक तो हमको आखिरी में हमारी एजेंडा होने के बाद वो 2 समाजों ने भी हमको वो दिए थे प्रार्थना पत्र, पर वो अगली बैठक में लिए जाएंगे और हमने सभी प्रस्ताव पास करवा लिए गए और हम बूंदी की चहुं विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमने जब हम सीट पर आए थे हमने बूंदी की जनता से बोला था कि हम बूंदी का संपूर्ण विकास करेंगे, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयासरत है। पार्षदों ने आपकी बूंदियों पर सहमति प्रदान? बिल्कुल, पार्षद लोगों ने हमारे बूंदियों पर सबने सहमति प्रदान कर दी है। आज जो वंचित समाज जो रह गए हैं उनको भी हमको राज्य सरकार के 2 आदेश के ऊपर जो वो लोग प्रार्थना पत्र देंगे तो आगे हम उन समाजों को भी भूमि आवंटित करेंगे। जमीन आवंटन को लेकर किस तरीके से क्या मांग? मैंने वाल्मीकि समाज के लिए जो मुद्दा उठाया उसे सभासद महोदय ने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सभासद महोदय भारत सरकार से बजट लाकर वाल्मीकि समाज के लिए भूमि आवंटित कर उस पर वाल्मीकि समाज के लिए सामुदायिक भवन और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम निशा तंबोली, वार्ड नंबर 15। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।